चीकू नाम का एक छोटा सा खरगोश था जो अपने परिवार के साथ एक शांत और हरे भरे गांव में रहता था। चीकू स्वभाव से बहुत साहसी और जिज्ञासु था। वह हमेशा नए रोमांच और रहस्यों की खोज में रहता था। उसके तीन सबसे अच्छे दोस्त थे। मीना, एक चतुर और हंसमुख तोता, बबलू, एक मजबूत और दिलेर भालू, और गोलू, एक बड़े दिल वाला समझदार हाथी। वे चारों हर दिन जंगल में खेलते और वहां के पेड़ों, पौधों और जीवों के बारे में नई बातें सीखते थे। एक दिन जब चीकू और उसके दोस्त जंगल के एक नए हिस्से में खेल रहे थे, चीकू को जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकता से उसने वहां खुदाई की और एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। ये किताब बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी लग रही थी। किताब के कवर पर सोने के अक्षरों से कुछ लिखा था, जादू की दुनिया का रहस्य। चीकू की उत्सुकता बढ़ गई और उसने तुरंत किताब को खोला। किताब के अंदर एक पुराना जादुई मानचित्र था जिसमें एक रहस्यमयी जगह का पता दिया गया था। मानचित्र के साथ एक संदेश भी लिखा था, जो भी इस यात्रा को पूरा करेगा उसे अनमोल खजाना मिलेगा। चीकू ने यह बात अपने दोस्तों को बताई और सबने मिलकर यह तय किया कि वे उस रहस्यमयी जगह को ढूंढने निकलेंगे। यह उनके जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा बनने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह चीकू, मीना, बबलू और गोलू ने अपनी यात्रा शुरू की। जादुई मानचित्र के अनुसार उन्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से से होकर गुजरना था। रास्ते में उन्हें कई अजीब और चुनौतीपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वे एक विशाल और गहरे दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया बहुत चौड़ा था और उसे पार करना संभव लग रहा था, लेकिन मीना, जो कि बेहद चतुर थी, ने एक तरकीब सुझाई। उसने कहा, हम सब मिलकर लकड़ी के तने इकट्ठा करें और एक बड़ी नाव बनाएं। इससे हम आसानी से दरिया पार कर सकेंगे। सभी ने मीना की बात मानी और बबलू ने अपने ताकतवर पंजों से पेड़ों के तनों को काटकर नाव बनाने में मदद की। नाव तैयार होने के बाद सब उसमें सवार हुए और बड़ी सावधानी से दरिया पार कर गए। अब वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां के पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। यहाँ की हवा भी थोड़ी ठंडी और रहस्यमयी लग रही थी। जंगल के गहरे हिस्से में जाते जाते अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं था, क्योंकि यह बोल सकता था। वह वृक्ष उनकी यात्रा का पहरेदार था। उसने उन्हें रोका और कहा, यदि तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दे सकोगे, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। पहली पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की लगती है? चीकू ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हवा। वृक्ष ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें दिखाई देती है लेकिन तुम उसे छू नहीं सकते? इस बार मीना ने तुरंत उत्तर दिया, परछाई। वृक्ष ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अब आई तीसरी और सबसे कठिन पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो सबकी होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? इस बार गोलू ने थोड़ी देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, समय। ये सुनकर वृक्ष ने उन्हें सम्मान पूर्वक आगे जाने की अनुमति दी और उनके साहस की सराहना की। से ही चीकू और उसके दोस्त उस विशाल वृक्ष को पार करके आगे बढ़े। उन्हें एक रहस्यमयी जादुई जंगल में प्रवेश मिला। वहां हर तरफ अजीब अजीब जीव जंतु और पौधे थे जो जादू से बने हुए थे। इस जंगल का नाम था जादू का वन। यहाँ के पेड़ पौधे बात करते थे और जानवरों के पास अजीबोगरीब शक्तियां थीं। लेकिन यह वन उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। अचानक एक विशाल चील ने उन पर हमला कर दिया। चील की आंखें चमक रही थीं और वह आग के गोले उगल रही थी। बबलू ने अपनी ताकत से चील का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जबकि मीना ने अपनी फुर्ती से चीकू और गोलू को चील से बचाया। गोलू ने अपनी सूंड से चील को पानी के बड़े बड़े फव्वारे मारकर कमजोर किया। अंततः चील हार मानकर उड़ गई और चीकू और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद चीकू और उसके दोस्तों ने अंततः जादुई मानचित्र पर दिखाए गए गंतव्य को खोज लिया।
यह एक विशाल और अद्भुत शहर था, जिसे सपनों का नगर कहा जाता था। पूरा शहर सोने और चमकीले रत्नों से बना हुआ था और वहां के लोग जादुई शक्तियों से भरे थे। इस नगर के राजा ने चीकू और उसके दोस्तों का स्वागत किया और उन्हें बताया कि जो भी इस स्थान तक पहुंचता है उसे एक अनमोल खजाना मिलता है। खजाने को पाने के लिए उन्हें अपनी आखिरी चुनौती को पार करना था। राजा ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, तभी तुम असली खजाना प्राप्त कर पाओगे। चीकू सोचने लगा कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। थोड़ी देर बाद उसने राजा से कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे दोस्त और उनकी दोस्ती ही है। यही असली अनमोल खजाना है जो तुम्हें जीवन भर मिल चुका है। यह सुनकर चीकू और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। राजा ने उन्हें एक जादुई बक्सा दिया, जिसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और वह सबके ऊपर फैल गई। यह रोशनी उन्हें हमेशा के लिए साहस, समझदारी और अटूट दोस्ती का आशीर्वाद दे गई।